तो हमने ग्रुप थ्योरी में साइलो थ्योरम 1 ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो अभी हम लोग साइलो थ्योरम 2 प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है G एक फाइनाइट ग्रुप है एंड P एक प्राइम है, जहां पर P ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। देन हमको शो करना है एनी टू P साइलो सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। तो इस ग्रुप G में कोई भी दो P साइलो सब ग्रुप्स हमेशा कॉन्जुगेट होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव G इज ए फाइनाइट ग्रुप। यहाँ पर G एक फाइनाइट ग्रुप है। G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड P इज ए प्राइम। P एक प्राइम नंबर है, प्राइम जहां पर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। ठीक है, P ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सो लेट हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल्स टू P टू द पावर E प्रोडक्ट M, जहां पर E एंड M दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। दैट इज E एंड M बोथ आर नेचुरल नंबर्स एंड विथ जहां पर P डजंट डिवाइड M, P इस M को डिवाइड नहीं करता। ओके, सो देयरफॉर बाय फर्स्ट साइलो थ्योरम, यहाँ पर फर्स्ट साइलो थ्योरम को अप्लाई करके हम बोल सकते हैं बाय फर्स्ट साइलो थ्योरम वी गेट G हैज P साइलो सब ग्रुप। G में हमें P साइलो सब ग्रुप मिलेगा। ठीक है, हमने पहला वाला साइलो थ्योरम ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तो वहां से हम बोल सकते हैं अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू P टू द पावर E प्रोडक्ट M होता है एंड P M को डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पर हमें एक P साइलो सब ग्रुप मिलेगा। G हैज P साइलो सब ग्रुप। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं H एंड K बी टू साइलो P सब ग्रुप्स। ठीक है, H एंड K इस ग्रुप G के दो साइलो P सब ग्रुप्स है, टू साइलो P सब ग्रुप्स। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ K इक्वल्स टू हमें P टू द पावर E मिल जाएगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ साइलो P सब ग्रुप यहाँ पर दोनों का जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें प्राइम का पावर टू द पावर E मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट हम लोग मान लेते हैं सेट A is equals to quotient group G by H, that is equals to the set of all distinct left कोसेट्स। ठीक है, तो A is equals to हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स का एक सेट है, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन ग्रुप G। देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H, दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल्स टू P to the power E प्रोडक्ट M डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इज P to the power E, दैट इज इक्वल्स टू हमें A मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं हमें पता है प्राइम P डजंट डिवाइड M, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर प्राइम P ऑर्डर ऑफ S को भी डिवाइड नहीं करेगा। P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S सिंस ऑर्डर ऑफ S इज इक्वल्स टू M। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम लोग कॉन्सिडर करेंगे एक मैपिंग। लेट अस कॉन्सिडर a mapping start such that K cross S to S which is defined by B star AH equals to BA product H for all B belongs in K and for all AH belongs in S। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्टार एक लेफ्ट एक्शन होगा ऑफ K। स्टार इज ए लेफ्ट एक्शन ऑफ K ऑन सेट S। सो देयरफॉर बाय ऑर्बिट डिकम्पोजिशन हम बोल सकते हैं बाय ऑर्बिट डिकम्पोजिशन हमें ऑर्डर ऑफ S इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट 1 प्लस ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट 2 प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट R मिल जाएगा, जहां पर where O1, O2 and so on OR are distinct orbits of S। ठीक है, ये सभी के सभी सेट S के डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स है, डिस्टिंक्ट ऑर्बिट्स ऑफ सेट S। ओके, सो नाउ हमें पता है P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं P डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट 1 प्लस ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट 2 प्लस सो वन प्लस ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट R। ठीक है, सो दिस सिंपल हम लिख सकते हैं P डजंट डिवाइड
order of orbit OI for some I belongs in 1 2 3 and so on R। ठीक है। Now let OI is equals to ऑर्बिट ऑफ लेफ्ट को सेट AH, जहां पर AH एलिमेंट है सेट S का। ओके, सो देयरफॉर बाय ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, यहाँ पर अगर हम ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम का यूज करें तो हमें मिल जाएगा बाय ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम we will get order of k equals to order of orbit of AH, that is order of OI product stabilizer of AH। so this imply order of k equals to हमारे पास है p to the power e, that is equals to हमें order of OI मिलेगा product order of stabilizer of AH, and this imply हमें order of OI equals to 1 मिल जाएगा, and order of stabilizer of AH equals to मिलेगा p to the power e, since हमें पता है p doesn't divide order of OI, तो क्योंकि प्राइम p ऑर्डर ऑफ OI को डिवाइड नहीं करता, तो अगर p to the power e equals to प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ OI प्रोडक्ट स्टेबलाइजर ऑफ AH होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ OI इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। ओके, सो ऑल्सो यहाँ पर स्टेबलाइजर ऑफ AH कंटेन करता है इस p साइलो सब ग्रुप K में, एंड स्टेबलाइजर ऑफ AH का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर ऑफ AH इज इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ K इक्वल्स टू p टू द पावर e मिलता है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाई यहाँ पर स्टेबलाइजर ऑफ AH इक्वल्स टू K होल्ड करेगा। ओके, नाउ दिस इम्प्लाई बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टेबलाइजर हमें मिल जाएगा B स्टार AH is equals to AH for all B belongs in K, and this imply BA product H equals to AH होल्ड करेगा for all B belongs in K, and this imply हमें BA मिल जाएगा लेफ्ट को सेट AH में for all B belongs in K, and this imply हम बोल सकते हैं B belongs in AH A inverse for all B belongs in K। ओके, सो thus यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं K contains in AH A inverse। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट B साइलो P ग्रुप K का एलिमेंट है, एंड B बिलोंग करता है AH A इनवर्स में, तो यहाँ से K कॉन्टेन कर जाएगा AH A इनवर्स में, एंड दिस सिंप्लाई हमें मिल जाएगा AH A इनवर्स इज इक्वल्स टू K, सिंस यहाँ पर ऑर्डर ऑफ AH A इनवर्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल्स टू हमें p टू द पावर e मिलता है। ठीक है, इन सभी का ऑर्डर इक्वल्स टू p टू द पावर e होता है, तो AH A इनवर्स इक्वल्स टू हमें K मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर H एंड K दोनों ग्रुप G के साइलो P सब ग्रुप से दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ठीक है, हमें AH A इनवर्स इक्वल्स टू K मिलता है, मतलब कि H एंड K बोथ आर कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स of group G, that is the result।